हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिनेमा जूस। तो लाइक के मुंह पे चपेट मार के शुरू करते हैं। 21वीं सदी के आखिर में दुनिया बहुत सारी बीमारियों, पोल्यूशन और ओवर पॉपुलेशन का शिकार हो जाती है। इसलिए इस दुनिया के अमीर लोग दुनिया से बाहर एक स्पेस सेंटर जिसका नाम इलिजियम है उसमें जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और दूसरी जगह गरीब लोग जमीनी आलूदगी और खराब हालत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इलिजियम में सारे अमीर लोग आलीशान जिंदगी गुजार रहे होते हैं और गरीब लोग बेहद मुश्किल में होते हैं। इलिजियम में एक ऐसी मशीन है जो कि दुनिया की किसी भी किस्म की बीमारी दूर कर सकती है, और बस सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट को भी रीग्रो कर सकती है। ये मशीन इलिजियम के तमाम रिहायशियों के पास है। ये पूरा स्पेस सेंटर इलिजियम के ऑनर ने बनाया था। अब हम एक छोटे बच्चे मैक्स को देखते हैं जो कि ये ख्वाब देखता है कि बड़ा होने पर वो अपनी दोस्त को अपने साथ इलिजियम में लेकर जाएगा, लेकिन बड़ा होकर वो चोरियां करने लगता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। मैक्स जमानत पे छूट जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है जो इलिजियम के लिए हथियार और रोबोट्स बनाता है। एक दिन मैक्स काम पे जब जाता है तो पुलिस उसे स्कैन करती है और रोबोट पुलिस मैक्स को बहुत मारती है और जख्मी कर देती है। मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहां उसे वही लड़की मिलती है जिससे बचपन में उसने दोस्ती की थी। बहुत सालों बाद मैक्स मिलने पर उसे कॉफी पीने की ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है और इसके हाथ पे प्लास्टर करके चली जाती है। जमीन पर जितने भी काम थे वो रोबोट अंजाम दे रहे थे। इलिजियम में गरीब लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी और अगर कोई गलती से आ जाता तो उसे शूट कर दिया जाता। जमीन पर काफी बीमार लोग थे जो कि इलिजियम इलाज के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि इलिजियम में वो मशीन थी जिसको इस्तेमाल करके वो ठीक होना चाहते थे। और स्पाइडर नाम का एक आदमी जिसका काम खुफिया तौर पे अपना स्पेसशिप इलिजियम भेजना था, और इस मर्तबा भी स्पाइडर लोगों से भरे हुए 3 स्पेसशिप इलिजियम भेजता है। जैसे ही वो स्पेसशिप्स चले तो इलिजियम के डिफेंस सेक्रेटरी को खबर लग गई, तो उसने ये ऑर्डर भेजा कि इन स्पेसशिप्स को मिसाइल्स के जरिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिसके नतीजे में 3 में से 2 स्पेसशिप्स तो स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो गए, मगर एक शिप इलिजियम में लैंड कर गया। लैंड करते ही लोग शिप से उतरे और वहां के अमीर लोगों के घरों को तोड़कर उसमें घुसकर अपनी और अपने बच्चों की बीमारी को दूर करने के लिए उस मशीन को इस्तेमाल करते हैं। मगर उसी लम्हे रोबोट पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें पकड़कर जमीन वापस भेज देती है। अगले सीन में हम जॉन कार्लाइल की बात करते हैं जो डेली जमीन पर जाता था अपनी चीजों का हिसाब किताब करने, और शाम को वापस इलिजियम चला जाता था। और इसी की ही कंपनी में मैक्स काम कर रहा था। काम के दौरान ही रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर लॉक हो जाता है, तो मैक्स का मैनेजर मैक्स को चैम्बर के अंदर जाकर लॉक ठीक करने के लिए कहता है। मैक्स ना चाहते ही चैम्बर के अंदर चला जाता है और अचानक ही चैम्बर का डोर अंदर से लॉक हो जाता है और रेडियो एक्टिव का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके बायस मैक्स बुरी तरह से रेडिएशन का शिकार हो गया। लोग बाहर से डोर को खोलने की कोशिश करते हैं और मैक्स को बाहर निकालते हैं। रोबोट उसे स्कैन करते हैं और मेडिसिन देते हैं और मैक्स को बताते हैं कि 5 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। मैक्स काफी गमगीन हालत में घर जाता है और रास्ते में मैक्स को उसका एक दोस्त मिलता है। उसका दोस्त उसे एक आइडिया देता है कि वो एक बंदे को जानता है जो कि लोगों को इलिजियम पे पहुंचाता है। हम उसकी मदद से उसका स्पेसशिप लेके इलिजियम जाएंगे और उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो कि लोगों की बीमारी ठीक करती है। अब अगले ही दिन मैक्स और उसका दोस्त स्पाइडर के पास जाते हैं जो इलिजियम पे अपना शिप लेके जाया करता है। पहले तो स्पाइडर मैक्स और उसके दोस्त को स्पेसशिप पर ले जाने के लिए इनकार करता है, क्योंकि मैक्स और स्पाइडर की पुरानी दुश्मनी होती है। मगर मैक्स की हालत देख के वो तैयार हो जाता है और फिर वो आदमी मैक्स के जिस्म में एक डिवाइस फिट करता है जिसकी वजह से मैक्स की हालत कुछ बेहतर हो जाती है। दूसरी तरफ जॉन कार्लाइल जो कि इलिजियम का प्रेसिडेंट है, वो जमीन पर आता है अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए, और फिर वो इलिजियम के लिए निकल जाता है। मैक्स और उसकी टीम जॉन के स्पेसशिप पे हमला करते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं, और मैक्स जल्दी से जॉन के दिमाग से सारा डेटा अपने न्यूरल सिस्टम में डाउनलोड करता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि ये इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है कि अचानक ही एजेंट और मैक्स की टीम के दरमियान एक झगड़ा होता है और वो मैक्स के दोस्त को मार देते हैं। मैक्स वहां से भाग जाता है और अपनी बचपन की दोस्त के घर जाके छुप जाता है। मैक्स देखता है कि उसकी दोस्त की एक बेटी भी होती है जिसे कैंसर है और इसका इलाज इलिजियम की वही मशीन है। वो मैक्स से कहती है कि किसी तरह वो उसकी बेटी को इलिजियम
इलीजियम पे ले जाए, मगर मैक्स उसकी हेल्प नहीं कर सकता और वहां से निकल जाता है क्योंकि उसके पीछे एजेंट लगा था और उसे मैक्स की लास्ट लोकेशन का पता लग जाता है और वो एजेंट उसकी इसी दोस्त के घर आता है और उससे मैक्स के बारे में पूछता है और जवाब ना मिलने पर वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है ताकि वो इनके जरिए मैक्स तक पहुंच जाए। मैक्स स्पाइडर के पास वापस आता है जिसने उसे इलीजियम के सारे कोड्स के बारे में बताया था। वो अब मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके देखता है कि अगर इस प्रोग्राम में जमीन के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन डालकर इलीजियम में इंस्टॉल कर दिया जाए तो क्या जमीन के सारे लोग इलीजियम का हिस्सा बन सकते हैं। ये बात अब वो जानना चाहता था, लेकिन जब वो ये सब करने की कोशिश करता है तो उसे ये मालूम होता है कि सैटेलाइट जाम हो चुकी है और अब ये सब मुमकिन नहीं है। कोई प्रोग्राम अब अपडेट या डाउनलोड नहीं होगा और वो मैक्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और वो मैक्स को जाने के लिए कहता है। जॉन कार्लाइल की मौत की वजह से वो सारा सिग्नल डाउन हो गया है, इसलिए अब वो प्रोग्राम किसी काम का नहीं है। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं होता तो वो लास्ट यही रास्ता इख्तियार करता है कि वो खुद को सरेंडर कर देता है। एजेंट जब मैक्स को मारने के लिए आता है तो मैक्स उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसे इलीजियम ना लेकर गया तो वो इसे बॉम्ब से उड़ा देगा और हंसते हुए एजेंट मान जाता है और डेल कोर्ट से राब्ता करके उसे कहता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है और उसने इलीजियम आना है। मैक्स देखता है कि उसी शिप पर उसकी फ्रेंड और उसकी बेटी भी होती है। अब मैक्स कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने मैक्स को बांध दिया था। अब उसी ही शिप में लड़ाई होती है मैक्स और एजेंट के दरमियान और इस लड़ाई में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा बुरी तरह से खराब हो जाता है। शिप जैसे ही इलीजियम पे लैंड करती है तो मैक्स की दोस्त अपनी बेटी को लेके नीचे उतरती है और वहां पे पहुंच के मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर वो मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो मशीन इलीजियम के ही लोगों पर काम कर सकती है। एजेंट के साथ ही एजेंट को जब उसी मशीन पर लेकर आते हैं और उसके चेहरे को स्कैन करते हैं तो उसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और मशीन काम कर जाती है। फिर मैक्स और एजेंट का झगड़ा होता है जिसमें मैक्स एजेंट को मार डालता है और वो एजेंट को बुलंदी से गिरा देता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है और आखिर में इलीजियम से शिप्स लोगों को जमीन पर मेडिकल केयर देने के लिए जाती हैं जिससे जमीन पर लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है।